दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। Yeah.
क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। हाय प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। मीठी मीठी प्यारी प्यारी तेरी इन बातों में आ गई मैं, आई पिया ले ले मुझे बाहों में। कोई दिल दिया तुमको ये लो, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। गजब की चमक तेरे गालों में, आजा तू लगा दूं मैं फूल तेरे बालों में। अरे देखी है गजब की चमक तेरे गालों में, आजा तू लगा दूं मैं फूल तेरे बालों में। सीने से लगा ले मुझे अपना बना ले, तेरे संग रहना है दिल में बसा ले। ओए दिल दिया तुमको ये लो, देखो ना झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने। सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल
सरकता जाए, गोरे तन से सरकता जाए, मेरा दिल ये धड़कता जाए। दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। हाय मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। मेरी जादू ने एहसान मुझ पे किया, करूं कैसे भला मैं तेरा शुक्रिया। मैंने क्या क्या है पापड़ बेले, खेल ना जाने क्या क्या खेले। मैं आशिक बेमिसाल सोनिए, ये तेरा है कमाल सोनिए। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। मुश्किल से हमको मिली ये घड़ी, पास आजा अरे दूर क्यों है खड़ी। मुझे देखो बहकती जाओ, खुशबू सी महकती जाओ। ये तेरा है कमाल सोनिया, तू ही मैं बेख्याल सोनिया। ये तेरा है कमाल सोनिया, तू ही मैं बेख्याल सोनिया। गोरे तन से सरकता जाए, मेरा दिल ये धड़कता जाए। दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। खुला है मेरा पिंजरा, हाँ खुला है मेरा पिंजरा। आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने दे नैना।
दिल पे मेरे तू कर गई। तुझे पलकों में मैं बंद करके रखूं, मैं तुझे अपनी बाहों में भर के रखूं। ना यूं छोटे मोटे बहाने बना, मुझे यार है तेरी मर्जी बता। खुला है मेरा पिंजरा, हाँ खुला है मेरा पिंजरा। आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। हाँ खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। तूने मेरे दिल को छीना, तूने मेरे दिल को छीना, तू मान ले। अरे मैं हूँ तेरे दिल का राजा, मैं हूँ तेरे दिल का राजा, तू जान ले। तेरे पहलू में जीने में आए मजा, तेरी आंखों से पीने में आए मजा। इसे पीने वाला महकता रहे, मोहब्बत में है मेरी ऐसा नशा। खुला है मेरा पिंजरा, हाँ खुला है मेरा पिंजरा। आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने दे नैना। तू है शिकारी मुझे है पता, जुल्मी तू अपना इरादा बता। अरे खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने दे नैना। हेलो 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 तो एक बात, हेलो हेलो फूल सिंह नौटंकी के किस्से से कि जिस समय वो फूल सिंह की भाभी उसको ताना मार देती है, वो फूल सिंह की भाभी उसको ताना मार देती है, कहती है कि ऐसा है तो उस नौटंकी ने ब्याह लिया। वो फूल सिंह उस नौटंकी को लेके घर चला जाता है और उनके आपस में कैसे सवाल जवाब होते हैं। क्या कहा, रे भाभी राम राम। देवरे भाई थोड़ी बेस बढ़ा और शार्प करके थोड़ी आवाज। हाँ। हेलो कति पतली बना दी तने तो। हेलो हेलो राम राम। लेकिन रोज आया करता, किला आया करता, आज ही या कौन है? या कौन है? हेलो, आप कौन?
यह वो नौटंकी है जो तने मेरे ताना मारा था। वो नौटंकी? हाँ। तेरा ताना इतना कसके लग गया, अब तो इसे नौटंकी ने ठा के लिया। ठाका हेलो? नहीं, जाओ पहले, तो तुम कोई एंट्री नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। इसका नाम नौटंकी है। ठाका नहीं ले रहा मैं इसने, और बैग ले रहा हूँ। देखिए एक बार इसकी शिकल देख, कसूती नखरेली लुगाई है। इसने तो ब्याह के लाया है। हाँ। तेरे ताना ला क्या देवर, तने मड़ी सी नहीं छोची घर गुण वे की। ये तेरे चाचे ताऊ बेटे हैं, इनकी कोई सलाह नहीं लेनी थी। सलाह? हाँ, और भी बैठे हैं घने, सलाह देनी है। एक आधा के तो कती तू ब्याह के लिए आया ना। हाँ। बुंडी चिंगारी उठ गई होगी, मरेंगे आज तो रोटी भी नहीं खावे। हाँ, मेरी बात सुन ले। सुना दे। दिखे हुरी निमाणी, मेरी आँख खोल के देख ले बबी, या से तेरी दुरानी। कौन करे ते प्यार के लाया, दिखे हुरनवाड़ी। आँख खोल के देख ले बबी, या से तेरी दुरानी। कौन करे ते प्यार के लाया, दिखे हुरनवाड़ी। कौन देख ले बबी, या से तेरी दुरानी। क्या कौन कड़े ते ब्याह के लाया, या ते दिखे हुर निमाणी। आँख खोल कर देख ले बबी, या से तेरी दुरानी। देखिए रे लोगो, बहुत साल की लुगाई है, आए ने देर ना हुई और नूनू करने लगी। नूनू करने लगी, या नूनू करने नहीं, या नूनू भी करेगी वह। तेरी ने में रहेगी बस। अच्छा। हाँ, सुन ले मेरी बात। हाँ। एरे सब गुण बेहता न्यारा रह के, सब कुल न्यारा रखे। तू तो करने लगा बदमाशी। मेरी छाती में कह अच्छा, पार लकड़ की बनने लगी बद चरासी। हमारे घर में पैदा होगा देवर सत्यानाशी। मेरे घर में मुझे अच्छा, उड़ाया करिए, या रहा करेगी तेरी दासी। घर में बोझ उड़ाया करिए, रहा करेगी तेरी दासी। इसकी पन्नी जीभ तर 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 तर। पराना होले। देख, ए हाथ नहीं पकड़ेगी, बसा दूंगी एक मटन अटन नीचे जाओगी। हाँ, देख ले ताऊ बसावे कौन है, या नहीं रहती किसे के भी। नहीं रानी, तने बसा दिया मेरे भाई का। बसा रखा तेरे भाई का। किस किस का बसा रखा है? देख तेरा भाई, देख ले अट्टा कट्टा नहीं पड़ा है। ठीक बसा रखा, ठीक बसा रखा है। बढ़िया चाल रहा। इसकी पन्नी जीभ गबेरे कैसी, पन्नी जीभ गबेरे कैसी। दिखे मानस खानी। हेरी अपने मुंह ते अच्छा, मत न बोले, इसी कसूती बाणी। और बढ़िया प्यार के लाया, दिखे हुरनवाड़ी। आँख खोल के देख ले बाबी, ओ या से तेरी दुरानी। आँख खोल के देख ले बाबी, या से
माचे रोज लड़ाई। क्या कहे देख देख उन्होंने पहले तो लोगो हाँ दूर दूर तक बात करें तो मने कै साल हो गए इस घर में आए और तू आज क्या ही ओढ़े ए मोल की लाई ओढ़े बिहार का ही ओढ़े तू तो मोल की है तू तो मोल की मैं तो पंचायत में लेकर आए थे मन तो चीज के 2 रुपये लागे हैं। देखियो ना एक बार चीज ने क्या कहे मोल की लई ओढ़ है हाँ कितने आए ना ठाके एक बार तेरी शिकल देख रहे हैं इसकी शिकल देखिए हाँ देखिए देख काख में देख दाब दूं अरे पलया बीसीए थी। अरे इसका मेरा मेल नहीं रे इसका मेरा मेल नहीं। मारी माचे रोज लड़ाई। फिर इसकी गला देखो लड़ा करेगी तन देंगे लोग बुराई नास की नीम धरी गई देवर तन कित की बनो ब्याई। इस बागा आड़े ने मिला करे से अच्छा सुतरी सी लुगाई इस बागा आड़े तेरा गंगा जी के मेले में था लाया बहु बिरानी। इसके मात पिता ने इसके पल्ले ला दी अच्छा या से मेरी सतरानी खोल के देख ले भाभी या से तेरी दुरानी। अरे आजा 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 जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा मैं तो मर के भी तुझी को पाऊंगा आजा 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 ओ आजा इसका कोई काम नाम पता कहाँ से है कहाँ से आई है ये कहाँ से आई है ये हाँ इसका सारा सौदा है सोता हाँ सोता सारा सौदा है इसका इसका कौन सा आधार से? कार्ड पैन कार्ड कौन सा गांव की है कित की है सारा सौदा है इसका सारा सौदा है हाँ इसके माँ बाप ने भेजा कुएं बका के लाया है उहे भगा कर ले आया है हाँ तू भी उहे बैठी दिखे ना मैंने तो पंचायत से लेकर आए थे पहला बकाई होगी तू भी ना कोना बकाई ना बकाई थी ना ना लग गया हमने पंचायत के रोड में जा रही थी डरजर आंड ने टांग पर टांग तेरे का पाड़ दूंगी मेरी सुसरी जरूर से इस काम की। छोटी और अबे हटा के बारे में तो रहा है कौन गाम और कौन नाम तू कौन काम और कौन नाम फंस गया किसे जाड़ में नई बहू के हवन का रुका फिर पड़ गया हमारी गाल थोते धन पिछोड़े देवर उड़ जा तेरे बाल में सब तेरिया मन अच्छा। राजी हो जा सब टेक परेशान सब करिया राजी हो सब देख तेरे थोड़े दिन में देख लिए तू थोड़े दिन में देख लिए करवा दे कुण बगानी इतनी भी मत बोले भाभी अच्छा। होके बटी साणी कौन करिया हो अधिक हुर नमानी खोल के हो दे बापी या सतई दो तेरी आंख खोल के देख बापी हो या सतई दुरानी तेरे संग प्यार में नहीं दौड़ना तेरे संग
बोली तो तेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है, बाहर निकल। गेट आउट, गेट आउट। और सुने, जो भाई रोई फालतू बोली ना, सलवार में भी रड़ दे दूंगी। हाँ। देख लिए। बिरड़ दिए और क्यों ना दिए। तो यो लड़ा देगा। हाँ, निकलो, तारा कोई काम नहीं उड़े। कोई काम नहीं है। हैं? पहले तो तू पीछा ना बात कर। देख रहे है कोई मेरे गले भी आ जा। ये तो 2 जने हो गए, मैं अकेली। और देख यो काल तई तो मेरे दो रोटी खाया करता, और आज देख इस स्टूड में बोल रही हो भी। उड़ना पहले तन्ने तो तैयार करे है यो। क्या कहे स्टीवर्ड बोल रहे हैं। अरे मैं तेरे लाड लड़ाया करती, देवर देवर देवर। आए तू तो मेरे बाल का सामान था। ये बड्डा हो गया। ए देवर तो मेरा देवर ही रहेगा। भाई रोई भाभी। हाँ यस, तेरी सारी करामात तेरी है। मेरी है। जब तू मेरे तक ताना नहीं मारे, मैं यो काम कती नहीं करूं। मैंने केनू पता था इतना करड़ा लाग जाएगा तेरे। इतना करड़ा नहीं, हाँ बस छाती में पार लिकट गया तेरा होता ना। बाहर निकल गया। हाँ। हाँ। लिकड़ में हलते बाहर चला जा, तोले और ठिकाना मेरे जिले रोहतक में अच्छा आज ये एक बसेगा मैं समझाना। बदमाशा में रह के देवर हो गया घना अंगाना। फिर के पूछा मेरे अच्छा। खटक लगी सुना जगन्नाथ का गाना। मेरे खटल गली सुनिया जगन्नाथ का गाना। आज ते पछे इस घर का तने, इस घर का तने पीवन दूं न पानी। कत्ती पागल सी होगी ओरी बाबी के पीगी बिन जानी। बोल करिया तेरा कल्या होया दिखे हुरन वाणी। आँख खोल के वो देखे भाभी सतेरी दोनों। मेरी आँख खोल के देखे भाभी सतेरी दोनों। कहानी। अगर रागनी अच्छी लगे तो जी ताली बजा दो जी। सभी लोग जानते हैं कल 18 अक्टूबर को धनतेरस था। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छोटी दीपावली है, आप सभी को छोटी दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल लक्ष्मी पूजन है, भगवान जी से यही दुआ करेंगे, यही विनती करेंगे आप सभी के घरों में खूब सारी, जैसे हम घरों के बाहर दीपक जलाते हैं, ऐसे ही आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी अपने प्रकाश का, अपने जीवन, अपनी रोशनी का प्रकाश भर दे। आइए, ये एक रागणी मेहरबानों बताया है कि हरियाणा में जो जमींदार होया करे उनके घर किसी दिवाली हुई है, और जो शहर में आप दिल्ली या गुड़गांव में का नहीं जाकर देखिए उड़े किसी दिवाली पाओगे, उनके बड़ किसी किसी मांग करते पाओगे। जो जमींदारे का हाल बताया है कवि महोदय ने, किस प्रकार से इस रागणी के माध्यम से एक एक बोल सुनने का, कि जब उस जमींदार के घर में दिवाली का दिन आता है, वो बच्चे जिद करते हैं, वो घरवाली जिद करती है, तो वो जमींदार क्यों कर लाचार हो गया, वो बूढ़ा बाप क्यों कर लाचार हो गया, और क्यों कर उन्होंने दिवाली मनाई। आइए एक बात के द्वारा किस प्रकार से कवि महोदय ने क्या लिख दिया। आओ जी। हाँ बोलिया के कात्याक बदी अमावस थी, और दिन था खास दिवाली का, मेरी आँखों के मां
सा घर देखा जबाड़ी का। जमींदार होना कोई इतनी आसान बात नहीं है। शहर में देखते होंगे जीन्स पहन के बीड़ी मोरी की और ये इतने कटवा कटवा टोप पहन के और मीठा मीठा गुरुजी मीठा और मॉलों में जावे है मैकडोल में पिज्जे बर्गर खाने जा। पहले की लुगाई क्या करती, आज के टाइम में भी वो कहावत है कि जो पहले की लुगाई खाया करती चूरमा तो उनका पैदा होया करता शूरमा। और आजकल जो शहर में खान पान चल रहा है, आजकल की लुगाई खावा है पिज्जे, उनका पैदा हो है चूजे। ये सच्चाई है। और उस जमींदार का हाल पहली कली के माध्यम से, जब दिवाली के दिन आप सब लोग जानते हो घरों में नए नए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। उस जमींदार के घर किस तरह का भोजन चल रहा था उस त्योहार के दिन, क्या लिखा बोला। और किते खीर पूरी बांटे खुशबू हलवे की उठ रही। हाड़ी की बहू खड़ी कूड़े में शेर बाजरा कूट रही। हाड़ी आह क्या खाटी पे छादी पत्या का नीत टूट रही। होका भर के बैठ गया उसकी चलम तड़े ते फूट रही हो। होका भर के बैठ गया चलम तड़े ते फूट रही। और चौकी दोर जरा होया रे, चौकी दोर जरा होया। एक टूक पड़ा ता फाड़ी का, आँखा के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। आँखा के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। अमावस दिवाली का आँखा के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। हो और आदरणीय जय सिंह नंबरदार जी जाखड़पुर गांव से 201 रुपए से मान सम्मान करते, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हो, बार बार धन्यवाद। 300 रुपए से तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 300 रुपए से परम आदरणीय श्रीमान अनिल एक मिनट में देख लो ना। हाँ जी, राम किशन मेंबर जी 300 रुपए से मान सम्मान करते। 200 रुपए से है तो देखो तो आप 300 गए हो, कोई नहीं जी। हाँ दोनों की कोई बात नहीं, दोनों की पार्टनरशिप में दे के गए हैं दोनों जी, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करते। 300 रुपए से मान सम्मान करते अनिल ठेकेदार जी, और बार बार धन्यवाद करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरे नंबर पे जब अपने अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं, बम पटाखों से, नए नए कपड़ों से, नए नए खाने से, व्यंजन से, शहर में बहुत ज्यादा चौंचले 10-10 हजार के पटाखे। मम्मा मुझे 10 हजार के पटाखे चाहिए, पापा मुझे नहीं पता मुझे 15 हजार के पटाखे चाहिए, पापा मुझे नहीं पता। अगर चिंकू और ने 10 हजार रुपए की लड़ी लगाई है तो हमें भी 15 हजार की कम से कम लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा आप टेंशन मत लो, हम 10 हजार की लगवाएंगे। लेकिन उस जमींदार का क्या हाल है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, जिसकी वजह से एक इंसान चल रहा है। उस जमींदार के कभी पूछिए दिवाली कैसी मन रही है भाई, गराजा का न्यू बुझ जा है कदे किसी ने भाई रोटी पानी सही टाइम पर चल रहा कि नहीं, बालका में त्योहार की शाक मन रहा कि शाक नहीं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ? हाँ? और सभी आदमी बाल क्या खाते
दो बालक बैठे देहड़ी में उनकी तरफ लखावे थे। काल रात की बची खिचड़ी गोड़ शीत में खावे थे। मस्ती में दो कुत्ते बैठे वे भी कान हिलावे थे। हो दो कुत्ते बैठे वे भी कान हिलावे। तीन कटोरी एक कटोरा, तीन कटोरी एक कटोरा, उड़े काम नहीं था थाली का। आख्या के बाद पानी आ गया कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के बाद पानी आ गया कर देखा जब हाड़ी का। अमावस थी दिन था सजवारी का। आख्या के बाद पानी आ गया कर देखा जब हाड़ी का। और ये सच्चाई है हमारे हरियाणा की या कहूँ राजस्थान की संस्कृति है। ये छोटों का आदर मान सम्मान बड़ों की नजरों में बहुत होता है और बड़ों का आदर मान सम्मान छोटों की नजरों में बहुत होता है। हरियाणा में आदर मान सम्मान बहुत किया जाता है। जब उन बच्चों को ये पता चल जाता है कि मेरा बाप गरीब है, मेरा बाप जमींदारे से उठा है, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे खिल खिलौने तक लाके दे दे, मेरे बाप के पास इतने पैसे तक नहीं है कि मुझे 500 रुपए तक के पटाखे भी लाके दिला दे। लेकिन अपने बाप के आगे फिर भी चुपचाप बैठ के बोले पापा आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो किसी भी बात की। अगर आपके पास में आज पैसे नहीं है तो हम जिद नहीं करेंगे, अपनी मम्मी के पास जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। और आज खिलौने नहीं मिलेंगे नु बच्चे कर विश्वास गए। लेन खिलौने फिर लेन खिलौने माता धोरे करके ने वे आस गए। माता बोली उके जी ने रोलो जिसके जाए नास गए। टूटे गोड्या दोनों बालक जट बाबू के पास गए। हो टूटे गोड्या दोनों बालक जट बाबू के पास गए। और सोच समझ के चाल पड़ा रे, सोच समझ के चाल पड़ा लोगों पति कमाने आली का। आख्या के बाद पानी आ गया कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के बाद पानी आ गया कर देखा जब हाड़ी का। अमावस थी था सजवारी का। आख्या के बाद पानी आ गया देखा जब हाड़ी का। जब इंसान के ऊपर करड़ाई छाती है ना, जब इंसान के ऊपर वो समय ऐसी मार मारता है कुछ नजर नहीं आता। जब वो चौधरी गांव के बाणिया दौरे गया, भाई गरा बालक बैठे हैं,
दिवाली नहीं मन रही, घर बालक बैठे है, क्यों कर मनाऊं? सरकार ने मार रखे हूं एक तो, ऊपर तया मंदी और गरा बालक बैठे हैं। भाई पहले लड़ाई हिसाब चुकता कर, जब जाकर सामान दूंगा ना, सामान नहीं दूंगा तेरे को। जब उसको बढ़िया की दुकान से भी मना कर दिया जाता है। भाईचारा हरियाणा में उक्के का क्या करे, उक्के की बैठक होया करे। जब वो जमींदार फटे पुराने कपड़ों में ओका पीने के लिए बैठता, उसको हुक्के से भी दुत्कार दिया जाता है। आखिरी बात में फिर उसने यो कदम उठा लिया, कौन सा कदम उठाया? हाँ। और बढ़िया बोला सुनो चौधरी, कुछ भी सौदा ना लाया। गरीब समझ के रास्ते में किसने होका तक भी ना प्याया। सर करड़ाई चढ़ी देख उसी दुखिया का दिल भर आया। गाम छोड़ के चला गया वो, फिर लौट के ना आया। गाम छोड़ के चला गया वो, फिर लौट के ना आया। श्री ज्ञानी राम कहे चमन उजड़ गया, ज्ञानी राम के यो चमन उजड़ गया। लोगों पता चला न माड़ी का, आख्या की आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। बात बदीरा गाँव सखी, दिन था खास दिवाली का। आख्या के पानी आगे कर देखा जब हाड़ी का। सुदामा का टोटा आ जाता है। मिश्राणी नो कहने लगी, पिया जी वैसे तो औरत ने हर सिचुएशन में अपने आदमी के साथ रहना चाहिए, लेकिन ईब घड़ी ऐसी आ गई कि ईब तो टूक तक खान का नहीं रहा। आइए एक रागनी के माध्यम से, चार कली के माध्यम से मिश्राणी क्या कहने लगी, सुनेगी कैसे। ये जिसे मैं करो सो फिक्र पिया, इस में धिगताना कैसे। अरे टोटा नफा कर्म का हो से, तने उल्हाना कैसे, तने उल्हाना कैसे। और सेव करो सुख कर पिया, इसमें धिगताना कैसे। टोटा नफा कर्म का हो से, तने उल्हाना कैसे, तने उल्हाना कैसे। इसमें दिगताना कैसे, और टोटा नफा कर्म का हो से, तने उल्हाना कैसे। पिया जी इसमें तेरा कोई दोष नहीं, किसी के घर ने टोटा आया करे तो बताकर नहीं आया करता। टोटा तो इसी चीज है, अमीर आदमी होना अमीर, और गरीबी आंधी आना टाइम नहीं लगता। न्यू क्या करे, घने रुपये का भी घमंड नहीं करना चाहिए। एकदम रोडपति और एकदम करोड़पति यो भगवान नु भी कर दिया करे। आइए पहली बात में क्या कहने लगी, एरे बात
ठाण को ना, खानदान की इज्जत ने जो टुक भी जान को ना। एरे भूखी प्यासी पड़ी रही कद गई बिरान को ना। टोटा उसके आया करे जिसकी नींद ठिकान को ना। टोटा उसके आया करे जिसकी नींद ठिकान को ना। एरे पहलम तन जानी रे को ना। पहलम तन जानी हो इब पछताना कैसे। टोटा न भाग हो सकना कैसे। सनरो सुख करमिया और ही रामकिशन और अनिल ठेकेदार जी 100 रुपए से रागनी पे खुश होकर मान सम्मान करते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। न्यू कहने लगी देखे नीत गला बरकत होया करे आदमी का नो नहीं। अब कमाई तो 1 लाख रुपए की और महीने में खर्च करे ना 10,000 भी। अगर 1 लाख रुपए कमाई है ना कम से कम 5,000 रुपए तो दान में भी देने चाहिए। ये तो मरे बताए हैं ना तो 11,000 तो देने चाहिए। न्यू कहने लगी पिया जी हाँ लेकिन एक आधा धनवान तो ऐसा हुआ है बोछे रहेगा काटने का जी नहीं करे। तू भी काट ले। हाँ नुआ से तो काम नहीं चलेगा। कुछ तो भी सारे लगा टोटा रहा है मिश्रानी के। आइए दूसरी बात में क्या कहने लगी। हाँ एरे नीत की गैल बरकत हो से न्यूसन सारे कहा करता। मारे भागे उदय होंगे तू न्यू हर बार कहा करता। एरे कृष्ण 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 सारी हाना तू कहा करता। उस नंद के दुलारे ने तू अपना यार कहा करता। ओ नंद के दुलारे तू अपना यार कहा करता। उस कृष्ण धोर चला जाइए। ओ कृष्ण धोर चला इसे शर्माना कैसे टोटा न हो से। करो शोक कर पिया अरे आने से उसके आए बाहर। जाने से उसके आए बाहर। बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है ओ मेरी महबूबा। एरा आज तलक ते कहीं नहीं पर कहनी पड़ेगी आज पिया। कुछ करो धन नू मारी तानिया क्यों कर जागी बाज पिया। वो त्रिलोक की नाथ राखता सब भगता की लाज पिया। कदे न कदे हमने भी देगा मूल चौकड़ा ब्याज पिया। ओ कदे न कदे हमने भी देगा मूल सोना ब्याज पिया। इस कृष्ण बिना भरा दुनिया में ओ कृष्ण बिना भरा दुनिया अरे और ठिकाना कैसे ओ यू टोटा न भाई।
से मिला करो। और ये जय सिंह जी लंबरदार 201 रुपए से रागड़ी पे खुश होकर मान सम्मान करते हैं। मैं इनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आखिरी कली में रागड़ी का निचोड़ कर दिया। आइए आखिरी कली के माध्यम से दादा जगन्नाथ ने क्या बता दिया। ले ओट कौन ले गात भून ले इस टोटे की झड़ हो से कोई लेनिया कोई देनिया अब अपना बड़े हो। श्री जगन्नाथ के शुभ कर्मा का अच्छा फल हो से जितना गाना चाहिए जितना गावनिया का गले हो से और उतना गाना चाहिए जितना गावनिया का गले हो से। एरे साज नहीं आवाज नहीं रे साज नहीं आवाज नहीं भला के गाना हो से टोटा न ओ तने उलाड़ के से स्वयं करो सो फिक्र पिया इसे दिखताना के से टोटा न कर हो से तने उल्हाड़ा के से ओ तने उल्हाड़ा के से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जानते हैं कल 18 अक्टूबर को धनतेरस था। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छोटी दीपावली है। आप सभी को छोटी दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल लक्ष्मी पूजन है। भगवान जी से यही दुआ करेंगे, यही विनती करेंगे आप सभी के घरों में खूब सारी, जैसे हम घरों के बाहर दीपक जलाते हैं ऐसे ही आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी अपने प्रकाश का, अपने जीवन, अपनी रोशनी का प्रकाश भर दे। आइए ये एक रागणी मेहरबानों बताया है कि हरियाणा में जो जमींदार होया करे उनके घर किसी दिवाली हुई है, और जो शहर में आप दिल्ली या गुड़गांव में का नहीं जाकर देखिए उड़े किसी दिवाली पाओगे, उनके बालक किसी किसी मांग करते पाओगे। जो जमींदारे का हाल बताया है कवि महोदय ने किस प्रकार से इस रागणी के माध्यम से एक एक बोल सुनने का, कि जब उस जमींदार के घर में दिवाली का दिन आता है वो बच्चे जिद करते हैं, वो घरवाली जिद करती है, तो वो जमींदार क्यों कर लाचार हो गया, वो बूढ़ा बाप क्यों कर लाचार हो गया और क्यों कर उन्हें दिवाली मनाई। आइए एक बात के द्वारा किस प्रकार से कवि महोदय ने क्या लिख दिया। आओ जी। हाँ बोलिया के कात्याक बदी अमावस थी, और दिन था खास दिवाली का, मेरी आँखों के महा पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का, दिवाली का, मेरी आँखें के मां पानी आ गया, मन घर देखा जबाली का। जमींदार होना कोई इतनी आसान बात नहीं है। शहर में देखते होंगे जीन्स पहन के बीड़ी मोरी की और ये इतने कटमा कटमा टोप पहन के, और मीठा मीठा गुरुजी मीठा, और मॉलों में जावे है, मैकडोल में पिज्जे बर्गर खाने जा, पहले की लुगाई क्या करती, आज के टाइम में भी वो कहावत है कि जो पहले की लुगाई खाया करती चूरमा, तो उनका पैदा होया करता सूरमा। और आजकल जो शहर में खान पान चल रहा है,
आजकल की लुगाई खावे है पिज्जे, उनका पैदा हो है चूजे। ये सच्चाई है। और उस जमींदार का हाल पहली कली के माध्यम से, जब दिवाली के दिन आप सब लोग जानते हो घरों में नए नए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। उस जमींदार के घर किस तरह का भोजन चल रहा था उस त्योहार के दिन, क्या लिखा बोला? और किते खीर पूरी बांटे, खुशबू हलवे की उठ रही। हाड़ी की बहू खड़ी कूड़े में शेर बाजरा कूट रही। हाड़ी आह क्या खाटे पे छादी, पत्या का नीत टूट रही। ओका भर के बैठ गया, उसकी चलम तड़े ते फूट रही हो। ओका भर के बैठ गया, चलम तड़े ते फूट रही। और चौकी दोर जरा होया रे, साकी धोर जरा होया। एक टूक पड़ा ता फाड़ी का, आँखों के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। आँखों के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। अमोल चंदी खास दिवाली का, आँखों के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। हो और आदरणीय जय सिंह नंबरदार जी जाखड़पुर गांव से 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हो, बार बार धन्यवाद। 300 रुपए से 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 300 रुपए से परम आदरणीय श्रीमान अनिल एक मिनट में देख लो ना। हाँ जी, राम किशन मेंबर जी 300 रुपए से मान सम्मान करते, 200 रुपए से है तो देखो तो आप 300 गए हो, कोई नहीं जी। हाँ दोनों के कोई बात नहीं, दोनों के पार्टनरशिप में देके गए हैं दोनों जी, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करते। 300 रुपए से मान सम्मान करते अनिल ठेकेदार जी, और बार बार धन्यवाद करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरे नंबर पे जब अपने अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं, बम पटाखों से, नए नए कपड़ों से, नए नए खाने से, व्यंजन से, शहर में बहुत ज्यादा चौंचले 2-2 हजार के पटाखे। मम्मा मुझे 10 हजार के पटाखे चाहिए, पापा मुझे नहीं पता, मुझे 15,000 के पटाखे चाहिए, पापा मुझे नहीं पता। अगर चिंकू और ने 10,000 रुपए की लड़ी लगाई है तो हमें भी 15,000 की कम से कम लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आप टेंशन मत लो, हम 10,000 की लगवाएंगे। लेकिन उस जमींदार का क्या हाल है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, जिसकी वजह से एक इंसान चल रहा है। उस जमींदार की कभी पूछिए दिवाली कैसी मन रही है भाई, गराजा का न्यू बुझ जा है कदे किसी ने भाई, रोटी पानी सही टाइम पर चल रहा कि नहीं, बालका में त्योहार की शाक मन रहा कि शाक नहीं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? हाँ? और सभी आदमी बाल क्या खातर खिल खिलौने लावे थे, 2 बालक बैठे देहड़ी में उनकी तरफ लखावे थे। काल रात की बची खिचड़ी गोड़ शीत में खावे थे। मस्ती में 2 कुत्ते बैठे, वे भी कान हिलावे थे हो।
नहीं था थाली का, और आख्या के माँ पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के माँ पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का। सतपति अमावस्या एक था खास दिवाली का, आख्या के माँ पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का। हाँ? और ये सच्चाई है हमारे हरियाणा की या कहूँ राजस्थान की संस्कृति है। ये छोटों का आदर मान सम्मान बड़ों की नजरों में बहुत होता है और बड़ों का आदर मान सम्मान छोटों की नजरों में बहुत होता है। हरियाणा में आदर मान सम्मान बहुत किया जाता है। जब उन बच्चों को ये पता चल जाता है कि मेरा बाप गरीब है, मेरा बाप जमींदारी से उठा है, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे खिल खिलौने तक लाके दे दे, मेरे बाप के पास इतने पैसे तक नहीं है कि मुझे 500 रुपए तक के पटाखे भी लाके दिला दे, लेकिन अपने बाप के आगे फिर भी चुपचाप बैठ के बोले पापा आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो किसी भी बात की। अगर आपके पास में आज पैसे नहीं है तो हम जिद नहीं करेंगे, अपनी मम्मी के पास जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, क्या कहते हैं हाँ। और आज खिलौने नहीं मिलेंगे, नु बच्चे कर विश्वास गए, लेन खिलौने फिर लेन खिलौने माता धोरे करके ने वे आस गए। माता बोली उके जी ने रोलो जिसके जाए नास गए, टूटे गोड्या दोनों बालक जट बाबू के पास गए हो। टूटे गोड्या दोनों बालक जट बाबू के पास गए, और सोच समझ के चाल पड़ा रे, सोच समझ के चाल पड़ा, लोगों पति कमाने आली का, आख्या के पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के पानी आ गया, कर देखा जब हाड़ी का। अमावस्या खास दिवाली का, आख्या के पानी आ गया, देखा जब हाड़ी का। अरे लाला 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 हो हो जब इंसान के ऊपर करड़ाई छाती है ना, जब इंसान के ऊपर वो समय ऐसी मार मारता है कुछ नजर नहीं आता। जब वो चौधरी गांव के बाणिया दौरे गया, भाई गरा बालक बैठे हैं, दिवाली नहीं मन रही, गरा बालक बैठे हैं, क्यों कर मनाऊं, सरकार ने मार रखे हूं, एक तो ऊपर तया मंदी और गरा बालक बैठे हैं। भाई पहले लड़ाई शाब चुकता कर, जब जाकर सामान दूंगा ना, सामान नहीं दूंगा तेरे को। जब उसको बढ़िया की दुकान से भी मना कर दिया जाता है, भाईचारा हरियाणा में उक्के का क्या करे, उक्के की बैठक होया करे। जब वो जमींदार फटे पुराने कपड़ों में ओका पीने के लिए बैठता, उसको हुक्के से भी दुत्कार दिया जाता है। आखिरी बात में फिर उसने यो कदम उठा लिया, कौन सा कदम उठाया हाँ?
बढ़िया बोला सुनो चौधरी, कुछ भी सौदा ना लाया। गरीब समझ के रास्ते में किसने होका तक भी ना प्याया। सर करड़ाई चढ़ी देख उसे दुखिया का दिल भर आया। गाम छोड़ के चला गया वो, फिर लौट के ना आया। छोड़ के चला गया वो, फिर लौट के ना आया। श्री ज्ञानी राम कहे चमन उजड़ गया। ज्ञानी राम के यो चमन उजड़ गया। लोगों पता चलिया न माड़ी का, आख्या की आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। आख्या के आंसू आगे कर देखा जब हाड़ी का। बात बदी रमाव सखी, दिन था खास जवानी का। आख्या के पानी आगे कर देखा जब हाड़ी का। और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर आपके बीच में ये भंडारा भी और ये सत्संग रूपी कार्यक्रम भी आपके बीच में करवाया गया। धन्यवाद करते हैं भाई अनिल ठेकेदार का, ये आने का और गाने का मौका दिया। सभी भाइयों का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए एक श्रद्धा करके जयकारा बोलेंगे, बोले बाबा गोरखनाथ महाराज की जय हो। और सभी भाइयों से प्रार्थना, जी ने भोजन कर लिया, भंडारा जिसने ले लिया वो भंडारा भी लेते रहे, लेके हरिरागिनियों के पंडाल में पहुंचे। सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो दाएं बाएं आवाज सुनने, जो भाई रोड पे खड़े आ जाओ तो आगे ना आ जाओ, उन्हें आंख दिखानी है थोड़ी यार, आंख चेक करनी, आ जाओ आगे ना। बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में होगा, अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में हैं। आइए एक भजन शेष कार्यक्रम की भाई भीम ने कलंगा गांव से है, बड़ा अच्छा भजन आपके बीच में सुनाया। एक भजन शेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर्मों के बारे में पंडितों ने एक भजन दर्शाया है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। किस और ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरा रहा है, ऋषि मुनियों की धरती रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ के अपना अपना कर्म किया, अपना अपना तप हवन भजन किए और उस परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। एक भजन इंसान के कर्मों के बारे में, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल पाया है। एक बात में पंडितों ने दर्शा रखा है, क्या कहा वाला, हे जी जैसा कर्म करे देदारी, वैसा है फल पाता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले और भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी, वही वैसा है फल पाता है। वो कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी, वैसा है फल पाता है। ये जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म लेना भोग भोगने आता है। यहाँ अपना कर्म करने के लिए आए हैं, वापिस वही उस परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाना है। एक समय का जगरा यहाँ पंडितों ने दर्शाया कि सनक सनंदन सनकादि और संत कवारा चारों ब्रह्मा के पुत्र विष्णु भगवान से मिलने के लिए सतलोक में पहुंच जाते हैं। जब सतलोक में गए तो वहां जय और विजय नाम के दो पहरेदार पहरे पर खड़े। वो चारों ब्राह्मण विष्णु भगवान से मिलने की अरदास करते हैं, भाई हमें विष्णु भगवान से मिलना है।
वो जय और विजय दोनों मना करते थे। विष्णु भगवान तो भाई अपने शयन कक्ष में जा चुके हैं। हे विपिर देव, हे ब्राह्मण जी, आप किसी दिन फिर आइए। चारों भाई छो मानेंगे। अगर परमात्मा के दरवाजे में भी ऐसे लोग रहते जो परमात्मा से मिलने नहीं देते। छो में भर के शराब चारों भाइयों ने दे दिया जय और विजय को। जहां खड़े थे वहीं कहीं वहीं पेट बन के खड़े हो जाते हैं। जब विष्णु भगवान अंदर से आराम करके आए, जब देखा दोनों भाई पेट बने खड़े हैं। जय और विजय यो के हे श्री हरि, हे श्री हरि विष्णु, वो चारों ब्रह्मा के पुत्र आए थे, आपसे मिलने की अरदास की, हमने मना कर दिया। चारों ने मिलकर शराब दे दिया, इस शराब को उतारो। जब शराब उतारने की बात आई तो विष्णु भगवान कहते रहे मेरे बस की बात नहीं भाई, ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप है, मेरे से उतरेगा नहीं, जतन बता दूंगा। दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे विष्णु भगवान, कुछ जतन बता दो। बस जतन ये है, या तो मेरी 7 जन्म की भक्ति ओट लो, या फिर 3 जन्म का पैर ओट लो। दोनों भाई बतलाए रहे 7 जन्म तो बहुत गणे हो जाएंगे, क्यों न 3 जन्म का पैर उठ लिया। पहले जन्म में अरणाकश्यप और अरणाकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के रूप में देह धार के उस परमात्मा का वचन कबूल किया। क्या कहानी बनती है पहले नंबर में, क्या कहा वाला? खत्म हो जाए। भूमंडल का राज दिया, वेद में तू लोक दिए, ले लेके अवतार प्रभु, ले लेके अवतार प्रभु, पृथ्वी का भार हटाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले ऐसा ही जगरा दूसरे नंबर पर पड़जो ने दर्शाया है कि एक बन में आहूक नाम का भील और आहू का नाम की भीलनी रहा करते। वहां औरव ऋषि का फेरा लगता है। भूख प्यास से व्याकुल जंगल में रास्ता भटक गया। जब एक झोपड़ी दिखाई दी उसकी तरफ चल दिया। आवाज लगाता है झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर, कोई अंदर है? वह भील भीलनी दोनों बाहर लकड़े। ऋषि से कहते हैं, ऋषि जी इस झोपड़ी में तो हम रहते हैं, भाई कोई हो, मैं कई रोज से भूखा हूं, मेरे को कुछ भोजन चाहिए खाने के लिए। दोनों वीर पर मर्द बतलाए, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, ऋषि को क्या खिलाएंगे? दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऋषि जी हमारे घर में अन्न तलक का दाना नहीं है, और ये कुछ शेष झूठे चावल हमारे बचे हुए हैं, ये तो है अन्न की बंदी काया। ऋषि जी कहते रहे ये झूठे चावल ले दो। झूठे चावल खा के आत्मा में कुछ शांति हुई। और ऋषि कहते हैं भाई एक रात विश्राम और करूंगा। भील भीलनी दोनों बतलाए कि जंगल बियाबान का रास्ता, अगर ऋषि ने कोई हिंसक जीव खा गया जो भी पाप चढ़ेगा। आधी रात तक भीलनी पैरा देती है, ऋषि अंदर सुवा दिया। आधी रात तक जब भील पैरा देता है, परमात्मा के करने वहां एक शेर आ गया। शेर के आने से भील ने जितनी बार मुकाबला होया करया, अगर आ भी मुंह मत लगड़गी, ऋषि की नींद टूट गई, यो भी श्राप लगेगा। लेकिन शेर तो शेर था, शेर ने उस भील को मार गिराया। जब
अपने पति को मृत अवस्था में देखा, उस बिल्ली की आंख खुली, जोर जोर से हुक मार मार के रोने लग जाती है। जब रोने की आवाज सुनी तो ऋषि की नींद टूट की बाहर आया, देखा वो भील मृत अवस्था में अपने पति का शरीर गोड्या में लिए वह बिल्ली बैठी। और अब ऋषि से कहती है, ऋषि जी हम वीर मर्द इस जंगल बियाबान में रहा करते, आज तक कोई संतान नहीं, मैं अपने पति के साथ में सती होऊंगी, आप मुखाग्नि दीजिए। चिता बना के अपने पति का शव गोड्या में लेके चिता पर बैठ जाती है और अब ऋषि ने मुखाग्नि दे दी और वही शंकर भगवान की तपस्या में बैठ जाते हैं। जब शंकर भगवान गणार सा बीतने के बाद में प्रकट हुए, अरे और ऋषि बोल क्या मांगना चाहता है? हे प्रभु अपने लिए नहीं और इस भील बिल्ली के लिए मांगना चाहता हूँ। मैं क्या मांगना चाहता है? मैं ये मांगना चाहता हूँ कि किसी जन्म में ये राजा के घर में जन्म ले और मैं इनकी जोट में लाऊं, मेरे आने से इनका जोड़ा पाट्या है, इनका फेर मेल कराऊं। ये देखिए अगले जन्म में ऋषि क्या बनता है? भील के बनिया, भिलड़ी क्या बनती है? क्या कहा भला? देखिए भील बनिया था राजा नल रे, भील बनिया था राजा जल जिन्हें निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती जिन्हें कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बनिया था अनसर जिसने मानसरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की उन राजगरा में जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतरेगी, राजगरा में जन्म लिया। और जोट में लादी वह पार उतरेगी, जोट में लादी पार उतरेगी, यही जगत का नाता है। तीसरे नंबर पर यह बताया जाता है सजनों, कामदेव माता गौ माता जंगल बियाबान में चरे, उसके साथ में 5 सांड भी चरे उसके इर्द गिर्द। शंकर भगवान और पार्वती का फेरा उस जंगल से लग गया। पार्वती माता उस कामधेनु गाय की आशी करती है, मखौल करती है, मजाक करती है। हे कामधेनु तेरे साथ में देख 5 सांड भी चरे। 6 में भर के गौ माता ने श्राप दे दिया, जा किसी जन्म में तेरा भी राजा के घर में जन्म होगा और तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी के गौ माता के श्राप के कारण द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी का जन्म होता है। 500 पांडव कोई और नहीं, शिव जी का साक्षात अंश थे। क्या कहानी बढ़ती है? तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया? देखिए कामधेनु गौ माता के संग, गौ माता के संग 5 सांड सरते बन में पार्वती ने आशी कर ली, गौ ने श्राप दे दिया। एक क्षण में 6 में भर के न्यू बोली तू राजा द्रौपद कह जन्म तेरे भी 5 पति हो गया, पक्की धार लिए मन में तेरे भी 5 पति हो गए, पक्की धार लिए मन में। वो 500 पांडव अनशव जी का 500 पांडव सबजी का ये वेद शास्त्र ज्ञाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले। भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करोगे भाई, ये फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। चौथे नंबर पर एक ऐसे राजा का जिक्र करया जिसने इतनी घोर तपस्या करी, इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा, खुद विष्णु भगवान प्रकट हुए, नाहुस भूप। इतनी तपस्या करी, विष्णु भगवान कहते रहे नाहुस क्या मांगना चाहता है? हे श्री हरि
साक्षात स्वर्ग का राज मांगना चाहता हूँ, स्वर्ग लोक में राज करूं। तथास्तु कहना था विष्णु भगवान ने तो कह दिया, लेकिन सारे देवता बतलाए रहियो के कर दिया। नाहुस भूप का स्वर्ग लोक में राज हो जाता है। नाहुस भूप की नजर इंद्राणी पर पड़ी। इंद्राणी से कहता है, इंद्राणी तेने मेरे साथ में स्वर्ग में रहना पड़ेगा। इंद्राणी कहती है, स्वर्ग में तुम आपके साथ में रहूंगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि जो सप्तऋषि हैं उनकी पालकी बना के लिया, उनको एक बग्गी में जोड़ के लिया, उस पालकी में तेरे साथ में चलूंगी। घमंड में चूर था सजनों, ऐसा ही किया। सप्तऋषियों की पालकी बना के जोड़ ली। जब वो ऋषि मंदे मंदे चले तो लात मारी। सप्तऋषियों ने खड़े होकर श्राप दे दिया, जा तेरा ऐसा विनाश होगा, तू परमात्मा से मुक्ति पाने के लिए बार बार अरदास करेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। कहां स्वर्ग लोक का राजा था, कहां भूमंडल में घेर दिया। क्या कहानी पड़ती है चौथे नंबर पर, क्या कहानी? ऋषियों के ही श्राप के कारण ऋषियों के ही श्राप के कारण नाहुस स्वर्ग तय पड़ गया था। इंद्राणी तय मिलना चाहा, यो जब तय खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़